एक बार एक व्यक्ति श्रीधाम वृंदावन में दर्शन करने गया। दर्शन करके लौट रहा था कि तभी उसने देखा एक संत अपनी कुटिया के बाहर बैठे बड़े मधुर स्वर में पद गा रहे थे। हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में। वे बार बार यही पद गा रहे थे। उस व्यक्ति ने जब इतना मीठा पद सुना तो वह आगे न बढ़ सका। वहीं रुककर संत के पास बैठ गया और उनके साथ साथ गाने लगा। कुछ देर बाद वह उसी पद को गुनगुनाता हुआ अपने घर लौट गया और सोचता रहा, वाह, संत ने कितना प्यारा पद गाया था। ओ नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में। लेकिन जब घर पहुंचा तो उसे वह पद ठीक ठीक याद नहीं रहा। बहुत कोशिश करने पर भी स्मरण न हो सका। कुछ देर बाद उसने गुनगुनाया, हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में। अब वह उल्टा गा रहा था। असल में पद का अर्थ था, बिहारी जी के चरण कमल इतने सुंदर हैं कि हमारी आंखें वहीं अटक जाती हैं, उनसे हटती ही नहीं। लेकिन वह तो गा रहा था कि हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में भी। यह पंक्ति उसे इतनी अच्छी लगने लगी कि वह बार बार उसी को दोहराने लगा। आंखें बंद किए, हृदय में गहरी भावना लेकर बड़े प्रेम से गाता जा रहा था। जब वह बहुत देर तक उसी भाव में डूबकर गाता रहा तो अचानक क्या देखता है, सामने साक्षात श्री बिहारी जी खड़े हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। बिहारी जी मुस्कुराकर बोले, भैया, एक से बढ़कर एक भक्त मिलते हैं। लोगों के नयन तो हमारे चरणों में अटकते हैं, पर तुमने तो हमारे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए। जब नयन अटक गए तो दर्शन देने कैसे न आता। भगवान उस भक्त से अत्यंत प्रसन्न हो गए। वास्तव में बिहारी जी ने उसके शब्दों को नहीं सुना, क्योंकि वे शब्दों की भाषा नहीं जानते। वे केवल भाव की भाषा जानते हैं।